अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अनोखा बीज, एक सबक आमोज़ कहानी। एक ताजिर अपनी मेहनत से कामयाब हुआ और एक बहुत बड़े इदारे का मालिक बन गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इदारे के डायरेक्टरों में से किसी को अपना काम सौंपने की दिलचस्प तरकीब निकाली। उसने इदारे के तमाम डायरेक्टरों का इजलास तलब किया और कहा, मेरी सेहत मुझे ज़्यादा देर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं आप में से एक को अपनी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूं। मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा। उसे बोने के 1 साल बाद आप उसकी सूरत हाल से मुतला करेंगे, जिसकी बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला करूंगा। कुछ अर्सा बाद सब डायरेक्टर अपने बीच से उगने वाले पौधों की तारीफ़ें करने लगे, सिवाय जैद के जो परेशान था। वो खामोश रहता और अपनी खफ्त को मिटाने के लिए मज़ीद मेहनत से दफ्तर का काम करता रहा। दरअसल जैद ने नया गमला खरीदकर उसमें नई मिट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली थी और रोज़ाना पानी भी देता रहा था, मगर उसके बीच में से पौधा ना निकला। 1 साल बाद इदारे के सरबराह ने फिर सब डायरेक्टर्स का इजलास बुलाया और कहा कि सब वो गमले लेकर आए जिनमें उन्होंने बीज बोया था। सब खूबसूरत पौधों वाले गमलों के साथ इजलास में पहुंचे, मगर जैद, जिसका बीज उगा नहीं था, वो खाली हाथ ही इजलास में शामिल हुआ और इदारे के सरबराह से दूर वाली कुर्सी पर बैठ गया। इजलास शुरू हुआ तो सब ने अपने बीज और पौधे के साथ की गई मेहनत का हाल सुनाया, इस उम्मीद से कि उसे ही सरबराह बनाया जाए। सबकी तकरीर सुनने के बाद सरबराह ने कहा, एक आदमी कम लग रहा है। इस पर जैद, जो एक और डायरेक्टर के पीछे छुपा बैठा था, खड़ा होकर सर झुकाए बोला, जनाब, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, मगर मेरे वाला बीज नहीं उगा। उस पर कुछ साथी हंसे और कुछ ने जैद के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चाय के बाद इदारे के सरबराह ने ऐलान किया कि इसके बाद जैद इदारे का सरबराह होगा। उस पर कई हाज़रीन मजलिस की हैरानी से चीख निकल गई। इदारे के सरबराह ने कहा, इस इदारे को मैंने बहुत मेहनत और दयानतदारी से इस मुकाम पर पहुंचाया और मेरे बाद भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए, और वो जैद है जो मेहनती होने के साथ दयानतदार भी है।